अस्सलाम वालेकुम। औरत की गलती। औरत का प्यार पाना इस कदर आसान है कि बाहर का मर्द दो मीठे बोल बोलकर पटा लेता है, मगर घर के अंदर का मर्द वो मीठे बोल नहीं बोलता, क्योंकि आपका दीनदार मुआशरा उससे उसका तकाजा ही नहीं करता। तकाजा करता है तो ये कि मर्द की आवाज़ पर दौड़ी चली आए, वरना इससे दूर दूर बैठे। बड़ों के सामने शौहर के करीब ना हो, वालिदैन के सामने शौहर से बात ना करे। आपका मुआशरा औरत के हाथ पांव बांध कर मुंह पर पट्टी लगाकर मर्द के सामने फेंक देता है कि जाओ, ये तुम्हारी मलकियत है, इससे जो चाहे करो। अब उस पर किया गया कोई भी जुल्म नहीं, बल्कि आपका हक है। औरत हसास दिल की मालिक और एक कमज़ोर तख्लीक है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक मजबूत मर्द चाहता है कि एक कमज़ोर औरत बर्दाश्त करे। असूलों कवानीन के मुताबिक देखा जाए तो बर्दाश्त का मादा तो मजबूत इंसान में होता है। मजबूत मर्द है तो बर्दाश्त का सबक मर्द को क्यों नहीं दिया जाता? यह मुआशरा बर्दाश्त करने का पाबंद फ़कत औरत ही को क्यों बनाता है? मैं अक्सर कहता हूँ कि एक औरत फ़कत मोहब्बत के हसार में जीना चाहती है। एक दोस्त ने बहस के दौरान सवाल किया कि तुम्हारे मुताबिक औरत की कोई गलती नहीं होती। मैंने जवाबन कहा कि औरत की गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है कि वो बहुत जल्द एतबार कर लेती है। दोस्त कहने लगा कि तुम्हारे मुताबिक कसूर सारा मर्द का होता है। मैंने जवाबन कहा कि बिल्कुल, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, क्योंकि एक बात याद रखना कि औरत जब पहली मर्तबा किसी मर्द से बात या मोहब्बत करती है तो उसकी सोच सिर्फ शादी की होती है, किसी नाजायज़ ताल्लुकात या जिस्मानी ताल्लुकात की नहीं। दोस्त कहने लगा कि फिर भी औरत भी तो जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेती है। मैंने जवाबन कहा कि बात सुनो, अपनी ज़िंदगी की मुझे कोई एक ऐसी मिसाल दे दो कि किसी एक मर्द ने किसी औरत को पहला मैसेज किया हो कि मुझे तुम्हारा जिस्म या तुमसे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना है, और वो औरत अगले ही दिन तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच गई हो। मेरा दोस्त खामोश हो गया। मैंने कहा कि याद रखना कि एक जिस्म फरोश औरत भी कभी किसी ताल्लुक़ या किसी के ताउन के बिना फ़कत किसी के कहने पर अपना जिस्म फ़रोख्त करने किसी मर्द के बिस्तर पर नहीं पहुंचती। तुम और मुझ जैसे मर्द मजबूर करते हैं औरत को, पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर इज़्ज़त का एक पहाड़ अता करते हैं, मोहब्बत और अकीदत की झूठी कस्में खाते हैं, फिर आवाज़ सुनने की और कॉल की ज़िद करते हैं, फिर तस्वीर मांगते हैं, फिर हया का लिबास उतारने और बेशर्मी का लिबास पहनने की ख्वाहिश करते हैं, मगर वो बार बार इनकार करती है। वो बार बार तुमसे कहती है कि नहीं, शादी से पहले ऐसा करना गलत है। तुम फिर भी मजबूर करते हो, बात करना छोड़ देते हो, नाराज़गी का इजहार करते हो, एतमाद ना करने की शिकायत करते हो। वो फिर पागल होकर तुम्हारे छोड़ जाने के खौफ में मुब्तला होकर तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाती है। फिर तुम मिलने की ज़िद करते हो, वो फिर मुसलसल इनकार करती है और फिर मजबूर होकर तुम्हारी बात मान लेती है, क्योंकि तुम यकीन दिलाते हो कि ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा कि कोई एक मिसाल मुझे ऐसी दे दो कि किसी ने मैसेज किया हो, औरत से कहा हो कि कल मिलना चाहता हूँ ताकि जिस्म की प्यास और हवस बुझा सकूँ, और औरत अगले ही दिन तुमसे मिलने पहुँच गई हो। ऐसा तजर्बा नहीं हुआ किसी का औरत से मुतल्लिक। दोस्त कहने लगा कि वो औरत जो एक से ज़्यादा मर्दों से ताल्लुक़ रखती है, उसके बारे में क्या ख़याल है? यहाँ भी कसूर मर्द का है। मैंने जवाबन कहा, बात गौर से सुनो, औरत जब एक या दो मर्द से मुसलसल धोखा खाती है तो फिर वो भी आदी हो जाती है, और जब डर ख़त्म हो जाता है तो औरत फिर खुल जाती है, फिर वो किसी की भी परवाह नहीं करती। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।